हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, कल 29 जनवरी को तिल संकटा चौथ व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की चतुर्थी तिथि को तिल संकटा चौथ का व्रत रखा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तिल संकटा चौथ पर भगवान गणेश ने देवी देवताओं की मदद करके उनके संकट दूर किए थे। तब से यह दिन संकट चौथ के नाम से विख्यात हुआ। इस व्रत में भालचंद्र गणेश जी की पूजा और षोडश उपचार विधि से की जाती है। चलिए अपन जानते हैं कि तिलवा चौथ की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पुराने समय की बात है। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और वे अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के सारे घर का काम करती और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद कुछ खाएगी। कथा सुनकर वे जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेले खाना नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना ही नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे तो बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लग गए और उनके पति को बहुत ही गुस्सा आया। कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते हुए रोते रोते पानी पीकर सो गई। बोलो गणेश जी की महाराज की जय, चौथ माता की भी जय। तो देखिए, उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी सो रही है, ये जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। तो गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। तो देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवने मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वे बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। तो गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग करे जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोंछो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान हो गई कि पूरा हीरे मोती से जगमगा रहा है पूरा घर। सिर पर जहाँ बिंदायक जी पोछनी कर गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। तो बोलो गणेश महाराज की जय। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी के बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए तो बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका तो नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ ने यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाचा का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछी, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि अब मुझे धोवने और पाटे से मारो। तो उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुझ पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी और मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसे ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर और सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए, कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? तो जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज जी, मेरे देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूटी भर तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी ने कहा, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ जहाँ निपटो।
फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोंछूं कहाँ, तो जेठानी ने बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ दो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा गणेश जी महाराज जी आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। तो जेठानी ने घर और सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा किया और बोला तेरे पास इतना सब कुछ है फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ में गणेश जी से मदद की विनती करने लगे। तो गणेश जी ने कहा देवरानी के जलन के कारण तूने जो किया है यह उसी का फल है। अब तू अपने धन से आधा उसे देगी तभी यह सब साफ होगा। तो उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, तो उसने धन को नहीं बांटा। उसने कहा कि हे गणेश जी अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में 2 सुई भी पांति कर। इस प्रकार गणेश जी ने सुई जैसी छोटी चीज का बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। कहानी कहने लगे, कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। चलिए, तो जो हमारा मतलब तिलकुट जो चौथ है ना, तिलवा चौथ का व्रत है, वो हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जिसमें भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। ये पर्व माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पड़ता है। इसे संकट चौथ, संकटा चौथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ यानी तिलकुट चौथ का व्रत रखने से बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है, जिस वजह से इसका नाम एक और तिल चौथ पड़ गया। तो क्या आप जानते हैं कि 2024 में तिल चौथ कब है? तो देखिए 2024 में जो तिल चौथ पर्व है वो 29 जनवरी दिन सोमवार को मनाया जाएगा। पंचांग अनुसार चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 की सुबह 6:10 से शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति 30 जनवरी की सुबह 8:54 पर होगी। तो जो तिल चौथ के दिन जो चंद्र उदय का समय है वो रात 9:10 का रहेगा। इस व्रत में चंद्र दर्शन करके ही व्रत खोला जाता है। ऐसे में तिल चौथ की पूजा चांद निकलने के पहले ही संपन्न कर लें। चलिए, तो तिलवा चौथ या तिल चौथ की व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और देखिए, जिसको भी ये व्रत रहना है तो आप अपने फैमिली रिलेटिव में शेयर कर दें ताकि आप डायरेक्ट कथा का स्मरण कर सकें। चलिए, तो मेरे वीडियोस को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।